नहीं करेंगे, हम रियल चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। आंखों पे बिठा लेंगे, सर पे बिठा लेंगे, यकीन नहीं आएगा। माइंडसेट है, दे डोंट गिव अ शिट। दे डोंट। ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैंने की फर्स्ट टाइम यहाँ पर आके या आने से पहले। क्या आप भी एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं या फिर जनरली पाकिस्तान से बाहर मूव होने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मरीम शरीफ फ्रॉम फिजियोवेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट कंट्री टू चूज एज अ फिजियोथेरेपिस्ट और एज अ स्किल्ड इमिग्रेंट। और हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातों के बारे में बात नहीं करेंगे, हम रियल चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। लेट्स टॉक जनरली अबाउट ऑस्ट्रेलिया। व्हाई टू चूज ऑस्ट्रेलिया एज एन इमिग्रेंट, एज अ फिजियो टू वर्क हियर? बिकॉज यहाँ पे मिनिमम हाई वेज है। मिनिमम हाई वेज का मतलब ये है कि कम से कम भी अगर आपकी सैलरी जो है ना वो बाकी कंट्री से कुछ बेहतर है। फॉर एग्जांपल यूके, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूरोप, वहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर यूके में 5 रुपीज़ आपकी मिनिमम वेज है पर आवर, तो यहाँ पे 8 रुपीज़ होगी। ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है उसकी वजह ये है कि ऑजीज डोंट गिव अ शिट। लाइक लिटरली कुछ भी दुनिया में हो जाएगा, कुछ भी किसी को हो जाएगा, वो कहते हैं ना क़यामत आ जाए, कुछ भी हो जाए, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो ये दुनिया के एक ऐसे कॉर्नर, एक ऐसे कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया इज इट्सेल्फ अ कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड बाय वाटर। तो मुझे लगता है इसको कोई जियोग्राफिकली भी कोई इशू नहीं होता। ये एज अ जनरली एक मेंटली भी इनका एक माइंडसेट है, दे डोंट गिव अ शिट, दे डोंट बॉदर। सो इनकी इकॉनमी जो है ना बड़ी एक कॉन्फिडेंट, बड़ी स्टेबल सी इकॉनमी है। क्लीनलीनेस को तो पूछो ही ना, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है। पानी देख लें, इतना एक्सेसिबल, इतना सस्ता, अच्छा पीने वाला पानी। मुझे याद है मैं जब फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आई एंड आई वाज ड्राइविंग विद माय फ्रेंड्स, मैंने से कहा यार यहाँ का आसमान इतना नीचे क्यों है? तो वो नीचे नहीं था, वो खुला लग रहा था, वो नज़र आ रहा था, क्योंकि हमने कभी असल आसमान और ख़ूबसूरती देखी नहीं है। और यहाँ पे जितनी वेजिटेशन है, जितनी ग्रीनरी है, पोल्यूशन रहती नहीं है, टिकती नहीं है। हमें आदत है पोल्यूशन की, बट यहाँ पोल्यूशन नहीं है। मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। मुस्लिम्स, हिंदूज़, इंडियन, पाकिस्तानी, जापानीज़, चाइनीज़, कोरियंस, यूरोपियंस, इंग्लिश, ब्रिटिश, सब मिलेंगे आपको। और हर कोई अपनी प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो कर रहा है, प्रैक्टिस कर पा रहा है। मॉस्क्स, चर्चेस, एवरीथिंग यू विल फाइंड। अजान सुन सकते हो आप मॉस्क के अंदर। अपनी कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी हो वो भी कर सकते हो। रिसेंट टाइम से जो भी इश्यूज चले हैं, येस, बट ओवरऑल गुड। तो अब बात करते हैं कॉफ़ी साइड पे करके कि फिजियोस के लिए ऑस्ट्रेलिया क्यों, आखिर क्यों फिजियोस के लिए ही क्यों? फिजियो इज़ इन हाई डिमांड हियर। आपको जॉब्स मिल जाती हैं क्लिनिक्स में भी, एज केयर होम्स में भी। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डीवीए डिपार्टमेंट वेटरन्स के लिए, एनडीआईएस जो कि डिसेबल्ड लोग होते हैं, देन पीडियाट्रिक्स के अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिम्स में, हाइड्रोथेरेपी में, स्कूल्स में, हर जगह डिमांड बहुत ज़्यादा है। स्पोर्ट्स क्लब्स में, क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स का बहुत सीन ऑन है बॉस। लेट्स टॉक अबाउट रिस्पेक्ट फॉर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की यहाँ बहुत रिस्पेक्ट है। अगर आप यहाँ किसी को बताएंगे दैट यूर अ फिजियोथेरेपिस्ट और यूर अ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, आंखों पे बिठा लेंगे, सर पे बिठा लेंगे, यकीन नहीं आएगा। मतलब अल्लाह का शुक्र है, इन आवर कंट्री रिस्पेक्ट है, बहुत है। बट यहाँ पे पता भी चलता है, लाइक आपको देखने में मिलता है, यू गिव रिस्पेक्ट, यू टेक रिस्पेक्ट। बिकॉज यहाँ पे ऑक्यूपेशन इन डिमांड है, इनको ज़रूरत है, तो आपके ऑक्यूपेशन की सैलरी बेहतर है, डिमांड बेहतर है, तो रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है। एंड दे अंडरस्टैंड दैट आपकी क्या वर्थ है। आप जो यहाँ पे, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में एक सेकंड चीज़ ये भी है, फिटनेस पे लोग बहुत ध्यान देते हैं। फिटनेस, उनको आपसे ज़्यादा पता होगा अपने मसल्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में। सो दे नो व्हाट कायरोप्रैक्टर इज़, व्हाट फिजियो इज़, व्हाट एर्गोनॉमिक इंस्ट्रक्टर इज़, पर्सनल ट्रेनर कौन होता है, और वो हर ऑस्टियोपैथ कौन होता है, सबको वो रिस्पेक्ट करते हैं, सबके पास जाते हैं और सबकी वैल्यू होती है। यू गेट फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शंस। आपको पार्ट टाइम काम मिल सकता है, आपको कैजुअल काम मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मिल सकता है, लोकम वर्क मिल सकता है। ढूंढने वाली बात है, और जितना आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, आप अपने को पिच इन कर सकते हो, उतनी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सैलरी रेंजेस अच्छी हैं। फॉर एग्जांपल मिनिमम 75,000 पर एनम से लेकर अप टू 1,50,000, 180, 2 लाख, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा लेवल पे आप हो। बट इट्स गुड। जितनी मेहनत एक फिजियोथेरेपिस्ट पाकिस्तान में करता है ना, मैं कहती हूँ पाकिस्तानी फिजियो से अच्छा हैंड्स ऑन किसी का नहीं। बट हमें वो रिगार्ड उस तरह से नहीं मिलता, उस तरह से हमें क्या कहते हैं कि
उसके रिजल्ट या उसका फ्रूट नहीं मिलता, बट यहाँ पर आप जितनी मेहनत करेंगे यू विल गेट इट्स रिवॉर्ड। ड्यू शेयर वर्थ इट है और वो ज़रूर मिलेगा, मेहनत का सिला मिलता है। अब बात करते हैं उन प्यारे प्यारे लोगों की जो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हैं बट दे आर लुकिंग फॉर मूविंग इनटू एनी अदर कंट्री। एंड वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई आपको ऑस्ट्रेलिया में ही इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, या वो बेटर ऑप्शन क्यों है। फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, किड्स के लिए बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। व्हेन यू आर ऑन पीआर आपके बच्चे फ्री पढ़ते हैं पब्लिक स्कूल्स में, यहाँ का सारा सिस्टम बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम। देन यू गेट डे केयर एक्सेस एज वेल, आपको चाइल्ड केयर सब्सिडी मिलती है, आपको फैमिली टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं इफ़ यू आर एलिजिबल, और वट एवर अमाउंट आप जिस मर्जी अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फैमिली इनकम एज वेल। सेकेंडली, यहाँ स्किल प्रोफेशनल्स की बहुत वैल्यू है। एनी स्किल, इवन इफ यू डोंट हैव डिग्री बट यू हैव अ स्किल एंड यू हैव एन एक्सपीरियंस, you can get your skills assessment done and yes voila, you can put in an EY, और आप फिर वेट करें अपने इनवाइट का जो एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। वर्क राइट्स की बात करते हैं। व्हेन यू आर वर्किंग यू हैव वर्क राइट्स, जो आपको खुद भी नहीं पता होगा कौन कौन से आपके पास वर्क राइट्स हैं, और कोई भी यहाँ आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, आपको आपकी कोई मेहनत नहीं रख सकता, आपके पैसे कोई नहीं खा सकता। आप जॉब छोड़ें या ना छोड़ें, आपका जो भी कैपेसिटी में काम है, no one has the right to exploit you and no one can exploit you. You will get your due fair share of your wage and your work, whatever you are giving. Because पाकिस्तान में मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में अच्छा नहीं रहा था। आप काम कर लें, आप जो मर्ज़ी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे वो आपको रिगार्ड नहीं करते, एक्सपीरियंस लेटर्स नहीं देते, सैलरी तो खा ही जाते हैं। सही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया परफेक्ट नहीं है। इन सब बातों के बावजूद आपको आज रियलिटी चेक भी दूंगी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा, बट कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर चीज़ के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब आजकल जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई होती जा रही है, स्पेशली विद द हाइकिंग ऑफ फ्यूल प्राइसेस, रेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ग्रोसरीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लाइक जनरली अगर आप वीकली एक फैमिली ऑफ 3 या 4 की ग्रोसरीज करते हैं तो आई थिंक बेसिक जो है ना वो आपको $100, $110, $150 लग जाता है। इनिशियली आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्पेशली हाउस रेंटल, हाउस हंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट येट वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड सजेस्ट यू कि सबसे पहले आपने अपना घर सॉर्ट करना है। आप चाहे किसी के पास पैसे दे के भी रह रहे हैं ना, इट्स नॉट वर्थ इट। आपकी कोई हिस्ट्री नहीं बनती, पीपल एक्सप्लॉइट यू, सो यू हैव टू गेट योर हाउस सॉर्टेड as soon as possible. For the time being ये सब मुश्किल ज़रूर होगा, but it's all worth it at the end of the day. Another part of these struggles is loneliness. अकेले रहना बहुत मुश्किल है परदेश में, it is difficult. There are times when you need somebody by your side. अगर आप विद फैमिली आ रहे हैं फिर भी थोड़ा बचाव हो जाता है, बट जो अकेले आते हैं मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। हार नहीं माननी है आपने, नो नॉट एट ऑल। अल्लाह पर यकीन, तवक्कल, मेहनत और एक उम्मीद हमेशा कायम रखनी है। अगर आप हार्ड वर्किंग हो ना तो आप मार नहीं खाओगे। यहाँ पर आपको आपकी मेहनत का सिला, हार्ड वर्क का सिला लाजमी मिलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैंने की फर्स्ट टाइम यहाँ पर आके या आने से पहले या अभी भी हो जाती हैं, वो मैं आपसे शेयर करूं ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें, तो मुझे बताएं और मैं एक वीडियो और बना देती हूँ। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं कि आपको बस चले तो आप किस कंट्री में इमिग्रेट होना पसंद करेंगे, यूके, कनाडा, यूएस, अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, कहाँ पे एंड वाई। और अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए प्लीज़ अपना क्वेश्चंस नीचे ज़रूर लिखें। आई विल ट्राई टू आंसर यू as soon and as much information I have. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel because it gives me encouragement and also it will give you brand new videos full of information and from heart to heart, from one immigrant to another.